नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि भारत के अंदर जातियाँ ना हो, कास्टलेस सोसाइटी बने। इसके लिए उनकी एक बाकायदा रिसर्च है और की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तमाम लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी। आज जंतर मंतर पर हमें और जंतर मंतर पर जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं ये रामवीर सिंह चौहान है। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान रही थी। आज इनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। इन्होंने ये मांग जंतर मंतर से उठाई है, पहले अन्य स्टेटों से इस मांग को उठाया था। आज जंतर मंतर पर अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो कास्टलेस सोसाइटी भारत में बने, जाति विहीन समाज बने। और द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति उनको एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। रामवीर जी, स्वागत है आपका। क्या सोच करके आपके मन मस्तिष्क में सवाल आया कि भारत जाति लेस बने? देखिए, कास्ट जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं और भारतीय संविधान बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनकी रिसर्च के बारे में जिसने आपने बात की है, मुझे लगता है इस देश में उनके नाम पे, उनके फोटो के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, शायद उन्होंने उनके विचारों को पढ़ा नहीं है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी कहा है कि जन्म आधारित कर्म तय करने वाली व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और उसी रिसर्च को उन्होंने जो, हालांकि जहां उनको इस रिसर्च में स्पीच करनी थी वो तो नहीं कर पाए, लेकिन वो रिसर्च पब्लिश हुई। तो जब इस देश को आप तरक्की के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो तरक्की में हर गरीब आदमी जो जातियों से पीड़ित है उसकी बराबर भागीदारी हो, उसके संसाधनों में बराबर भागीदारी हो। इसलिए हम इस देश में जो कुछ लोग जातियों पे गर्व करते हैं और कुछ लोग जातियों के नाम पे उनका प्रताड़ना की जाती है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमने ये कदम उठाया। आप कह रहे हैं कि हमने वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए कदम उठाया, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि जिन लोगों को जाति के आधार पर मान सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को जाति के आधार पर वो उच्च होने के कारण तमाम संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे, आपको लगता है कि वो आपके इस बिल का समर्थन करेंगे? वो चाहेंगे कि भारत जो है वो कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े? मुझे लगता है कि इस देश में जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, वो एक बड़ा वर्ग है। और अगर वो संघर्ष करेगा तो ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में बाबा साहब ने राइट टू वोट हमें दिलवाया हुआ है। वोट के तरीके को अगर हम जातियां समाप्त करेंगे तो गरीब लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे और ये जातियां जरूर समाप्त होंगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जातियां जरूर समाप्त होंगी। बड़ा सवाल यही निकल करके आता है, कई बार मान्यवर साहब काशीराम ने 85 बनाम 15 का नारा दिया और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। मायावती जी काम कर रही हैं, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जिनके आप नाम गिनवा रहे हैं, इनमें आपको मैं एक एक आदमी के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। मुझे काशीराम जी का मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। He also says that if any person go abroad, nothing he carry with him, but at least he carry his caste with him. तो अगर आप ये बात करते हैं कि ये लोग काम करिए, कास्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को जमाने के लिए एक जाति की राजनीति का वर्चस्व के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब एक जाति की राजनीति की बात। काशीराम जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बाबा साहब के एक्सपेरिमेंट से अलग था। काशीराम जी की जो राजनीति थी वो ये थी कि जातियों को जोड़ के राजनीति की जाए, जातियों को जमात में बदला जाए, जातियों को जोड़ के राजनीति की जाए। और उसको आरएसएस ने बिखेर दिया पूरी तरह। आपने देखा कि उसने, आरएसएस ने उस झाड़ू का धागा खोल दिया, वो सारे बिखर गए अलग अलग। तो बाबा साहब का जो एम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, वो कास्ट एबोलिशन का था, जातियां समाप्त होने का, जातियों को जोड़ने का नहीं था। और जो लोग जातियों पे गर्व कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो टोपी लगा करके घूम रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो होर्डिंग और पोस्टिंग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि द ग्रेट शमार, ग्रेट खटी, ग्रेट पासी, ग्रेट वाल्मीकि? आप सभी के पास जाते हैं, सभी के इंटरव्यू आप लेते हैं, आपको अच्छे से पता है। मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप नाम ले लें, मुझे नाम लेने की जरूरत। अगर सरकार, लास्ट सवाल, अगर सरकार नहीं मानती है, अगर आपका, तो फिर क्या करोगे आप इस बारे में? क्या करोगे मतलब? आंदोलन करोगे, कुछ और? आपने शायद हमारी स्पीच सुनी नहीं है, हमने आपको बता दिया। राजनीतिक पार्टी जन आंदोलन पहली बार इस देश में खड़ा करेगी। जन आंदोलन से राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले जन आंदोलन चलाओ। हम अपनी राजनीतिक पार्टी से इस देश में कास्ट एबोलिशन का जन आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसमें भागीदारी कर सके। चलिए, तो आप रामवीर चौहान थे और इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, कास्ट
इनका कहना है कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे और ये पहली राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी, आपकी अपनी पार्टी ऑफ पीपल्स, जो राजनीतिक पार्टी से जन आंदोलन चलाएगी। आज तक हमेशा से ये होता रहा है भारतीय राजनीति में कि पहले जन आंदोलन चलाए गए हैं और बाद में राजनीतिक पार्टी बनी है। लेकिन ये अपने कहने में और इनकी जो पार्टी का जो उद्देश्य है उसमें कितने सफल हो पाते हैं, भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारी शुभकामना है कि भारत कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े ताकि जाति के आधार पर होने वाला शोषण जो है भारत के अंदर समाप्त हो पाए। मंच पर बात कही गई है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के माध्यम से कि हम कास्टलेस सोसाइटी बनाने की तरफ बढ़ेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ में भीम आर्मी की नेता हैं और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो राजनीति ही जाति के आधार पर टिकी है। मन से बात कही गई है कि हम जाति के आधार पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जाति को समाप्त करने का कानून बनाने के लिए आज द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप, क्योंकि भीम आर्मी की पदाधिकारी हैं, आप ग्रेट चमार की टोपी लगाती हैं, ग्रेट चमार के बोर्ड लगाते हैं, तो ये तो आप इनका समर्थन करते हैं या आप इनका विरोध करते हैं? देखिए, जाति बनाने वाले तो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मण ऊंची जाति के लोग हैं और इन्होंने हमें जातियों में डाल दिया। हमने संघर्ष किया, शिक्षा प्राप्त की। आज भी आप देखते हैं हमारे जैसे परिवार, आप हमारी सच्चाई अगर देखना चाहें तो आप हमारे स्वागत है, वेलकम है, कभी भी आप आइए और हमारा घर देख लीजिए कि हम दिल्ली में रहकर भी, एक दलित परिवार से रहकर भी हम शिक्षित भी हो गए, हम शिक्षित भी हो गए, हम शिक्षित भी हो गए, हम जागरूक भी हो गए, हम अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। और मेरा सवाल ये है कि आप भीम आर्मी की पदाधिकारी हैं और भीम आर्मी की जो राजनीति है वो जाति के आधार पर है, ठीक है, जाति के आधार पर है। आप ग्रेट चमार की टोपी लगाते हैं, आप ग्रेट चमार के बोर्ड लगाते हैं और मंच पर कहा गया कि हम जाति खत्म करने के लिए, कानून लाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी से को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो आप इस ज्ञापन का समर्थन करते हैं या आप चाहते हैं कि जाति देश के अंदर बनी रहे? जाति खत्म हो सके तो देखिए, अंतरजातीय विवाह भी है, रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं कि जातियां खत्म हो जाती हैं। अभी किसी ने कहा कि जातियां तो खत्म हो जाती हैं, अगर आप पढ़ते लिखते हो और रोटी बेटी का संबंध हो जाता है, अंतरजातीय विवाह हो जाते हैं तो वो जातियां खत्म हो जाती हैं। जाति का खत्म हो जाती है, बाप की जाति हमेशा चलती है, बाप की जाति हमेशा चलती है, औरत की खत्म हो जाती है, जातिवाद भी चलता रहता है और औरत की भी नहीं खत्म होती। आप देखिए, आज भी यहाँ जातिवाद है। आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, कितने भी अच्छे आप शिक्षित इंसान हो, कितना भी आप सुंदर भी दिखते हो, कहते हैं ना कि भीम आर्मी राक्षसों की सेना, मनुवादी ऐसा दुष्प्रचार हमारे खिलाफ करते हैं कि ये सब तो राक्षसों की सेना है। तो राक्षस कौन है? हम तो कमेरे वर्ग हैं, अर्जक वर्ग हैं, हम तो मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोग हैं। आपकी सेवा करने के लिए आप बोलते हैं, आपने निजीकरण कर दिया सब कुछ कि सबको फ्री का खाने की आदत हो गई थी, सबको निकम्मा बनने की आदत हो गई थी। लेकिन जातियां जो हैं वो कभी ख़त्म कैसे हो पाएंगी? आज ये ज्ञापन जा रहा है द्रौपदी मुर्मू जी के पास, वो खुद एक आदिवासी महिला है, उनका धर्म हम नहीं जानते, वो हिंदू में है, क्रिश्चियन हिंदू हैं। जब मंदिर में पूजा करने के लिए तो बाहर खड़े होकर के पूजा कर रही थी क्योंकि आदिवासी थी, हिंदू थी, लेकिन जाति उनमें भी हैं, आदिवासियों में भी तो जातियां होती हैं। जातियां तो 6743 जातियां हैं और ये जातियां खत्म अगर कर दे सरकार, मैं कहती हूँ कि आज ये ज्ञापन, क्या कानून आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बहुत ही भविष्य के लिए ये हमारे लिए है कि हम जैसे लोग भी जानना चाहते हैं। भीम आर्मी, मैं कहती हूँ हर देश का एक नागरिक जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा कानून आएगा। इनके ज्ञापन में लिखा होगा, अभी मेरे हाथ में नहीं है ज्ञापन, अगर मैं दिखाऊं उसमें शायद डिटेलिंग में लिखा होगा कि इन्होंने क्या कैसे सारा लिखा है। चलिए, तो आप भीम आर्मी की दिल्ली प्रदेश की कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ थी, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए और बातचीत इसलिए की जाए कि ताकि पता चल सके कि जो जाति विहीन समाज बनाने का सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था और जिससे उसी सपने के आधार पर आज आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। मांग की है उन्होंने, तो क्या वो सफल हो पाते हैं या फिर भीम आर्मी जो द ग्रेट चमार की टोपी लगा करके घूमती है वो यथास्थिति में बने रहते हैं। धन्यवाद।